गुड मॉर्निंग डिएक्सन। सबसे पहले हम सभी को हैप्पी धनतेरस बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देंगे। आप सभी का आपकी लेडीज़ फ्यूचर विनर मीटिंग में पुनः स्वागत है। जिस तरह से हम हर बार नए व्यक्ति से मिलते हैं, नई महिला से मिलते हैं, आपके अनुभव जानते हैं, उसी तरह से हम बहुत जल्दी दोबारा से मिलेंगे सुशीला आनंद जी से। इनके बारे में बता दूँ, ये शेरकोट की रहने वाली हैं। इनके हस्बैंड श्री आनंद जी सगरवाल, वो स्टार डायमंड है और उनका अपना स्टॉक पॉइंट है। दोनों मिलके बहुत अच्छे से डीएक्सन में वर्क कर रहे हैं और सुशीला जी की शादी को मात्र अभी 5 महीने पूरे ही हुए हैं। 5 महीने में एक न्यू मेंबर कितने अच्छे से अपने डीएक्सन बिज़नेस को, प्रोडक्ट को यूज़ करके समझता है तथा दूसरों को समझाता है, वो आज हम उनसे उन्हीं के मुँह से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करती हैं तथा लोगों को समझाती हैं और बहुत अच्छा दोनों बिज़नेस कर रहे हैं मिलके, क्योंकि जितने पुराने लोग भी नहीं कर पाते और मात्र 5 महीने में तो लोग समझ ही नहीं पाते कि हम किस चीज़ में जुड़े हैं, किस परिवार से। आज हम उनसे मिलेंगे और हम ये देखेंगे कि वो अपने परिवार में किस तरह से सब आपस में एक यूनिटी बना के अपने, चाहे वो ससुराल में हो, मायके में हो, कितने अच्छे से प्रोडक्ट का मूवमेंट करती हैं। तो हम अपने ज़्यादा समय नहीं लेंगे और उनको अपने आप से बुलाना चाहेंगे। वो हैं हमारी सुशीला आनंद जी। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हम उनको बुलाएँगे। वेलकम सुशीला जी। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सुशीला जी। मेरे में शो भी नहीं हो रही हैं आगे। अरे हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज़। अब आप बोल सकते हैं। क्लियर है आवाज़। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डियर। हैप्पी धनतेरस। आपको सेम टू यू। आपको और सारी डिएक्शन फैमिली को मेरी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आज सभी के घर में बहुत सारी लक्ष्मी आने वाली हैं, क्योंकि हमारे जी जो सुशीला जी बताएँगी वो एक लक्ष्मी को कैसे आया जाए, वही बात करेंगी। तो सबको बहुत-बहुत बधाई धनतेरस की और हैप्पी दीपावली की भी। तो आप शुरू जी कीजिए अपनी मीटिंग। जी। गुड मॉर्निंग माय डिएक्शन फैमिली। सभी जितनी भी मेंबर हैं, जितने भी हम हमें सुन रहे हैं, उन सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और दिवाली की, गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की एडवांस में सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार हम दियों का त्योहार है, खुशियों का। जब भगवान राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे अपने भाई और पत्नी सीता के साथ, तो उसी उसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए और ढेर सारी मिठाइयां बांटी, खूब खुशियां मनाई। उसी के लिए हम ये दीपावली का त्योहार मनाते हैं। दिवाली खुशियों का त्योहार है। इस पर खूब सारी मिठाइयां बांटी जाती हैं, खिलाई जाती हैं, खाई जाती हैं। और इसके अगले दिन हम गोवर्धन की पूजा करते हैं और तीसरे दिन हम भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। इस दिन भाई दूज का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं कि इस दिन यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर पधारे थे। उन्हें शिकायत होती थी कि उनके घर उनके भाई नहीं आते हैं, तो उनकी शिकायत दूर करने के लिए एक दिन भगवान यमराज उनके घर गए और उनकी बहन यमुना ने उनका तिलक किया। इसीलिए भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। और अब हम बात करते हैं डिएक्शन की। जैसा कि मीटिंग में बताया गया है कि मुझे डिएक्शन की मीटिंग का ये जो डेमो करना है प्रोडक्ट का, तो हम सबसे पहले चाय का डेमो करेंगे। मैं बताऊंगी कि हम चाय कैसे बनाते हैं। मैंने पानी लिया है बॉयल किया हुआ, इसमें उबला हुआ पानी है। अब हम इसमें डेमो करना है, तो गिलास में कर रही हूँ मैं इसे। और अब हम इसमें चाय पत्ती
रिसीगैनो टी, थोड़ी सी चाय पत्ती डालेंगे और अब हम इसे ढक कर रख देंगे 4-5 मिनट के लिए। इतना हम इसके बारे में बात करते हैं, इतना ये चाय तैयार होती है। ये चाय एल्कलाइन है। हमें शुरुआती सुना है जैसे कि किसी की बॉडी में कैंसर की कोशिकाएं पनपने लगती हैं, अगर हम इस चाय को पीना शुरू करें तो ये चाय के शुरुआती कैंसर को जड़ से खत्म कर देती है। हमें एसिडिटी से बचाती है और हमें मानसिक तनाव से दूर करती है। इस चाय को पीने के बाद हम तरोताजगी से भरपूर हो जाते हैं। हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। सर दर्द, माइग्रेन और बॉडी फैट कम होता है। हम इसे, अब तो सर्दियां हैं, गर्मियों में हम इसे नींबू के साथ पी सकते हैं, लेकिन सर्दियों में हमें नींबू अवॉइड करना है। जिन्हें पसंद नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। अब हमारी चाय लगभग बनकर तैयार होने वाली है। थोड़ी देर में हम इसे, मैं आपको दिखाऊंगी, आप सब देखिएगा। इसके लिए मैंने एक छोटा मसाला तैयार किया है, वो हम इसमें मिलाएंगे। अब जैसे कि सर्दियां हैं तो हम इसमें पानी में थोड़ा अदरक डाल के उबाल सकते हैं। अदरक डालकर उबालने के बाद हम इसे, इसमें चाय पत्ती डाल के ढक देंगे और उसके बाद हम इसे पी सकते हैं। इसे छानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे छानेंगे तो इसमें गैनोडर्मा है, उसका पाउडर है, वो चलनी में रह जाएगा। हम इसे बिना छाने भी पी सकते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस चाय पत्ती पेट में थोड़ी बहुत चली भी जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। चाय पत्ती पेट में जाने से कोई परेशानी नहीं होगी। ये चाय हमें बहुत ही चुस्ती फुर्ती, थकान दूर करती है और तरोताजगी से भर देती है। इस चाय को पीने से हमें सर दर्द की या हड्डियों में दर्द की, बॉडी पेन, वो सब इससे दूर होता है। इस चाय को पीने से हमारे जो ऊर्जा से हम लबालब महसूस करते हैं। अब देखिए हमारी चाय लगभग तैयार हो रही है। इसमें मैं थोड़ा सा ये मसाला मिलाऊंगी, जो मैंने जीरे को थोड़ा सा डार्क भुना है, भून करके इसे पीस कर और उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ सेंधा नमक मिलाया है। हम इसे थोड़ा सा गिलास में डालेंगे दूसरे, और उसके बाद हम इसमें ये जो चाय हमारी बनकर तैयार हुई है, इस चाय को हम नितारते हुए, जिससे कि चाय पत्ती कम से कम हमारे गिलास में जाए। ये देखिए, ये इस चाय का कलर है, कितना अच्छा कलर आया है। पत्ती अगर बैठ जाए तो हम इसे आराम से पी सकते हैं। ये चाय पीने में बहुत ही टेस्टी है। अब मैं आपको बताऊंगी साबुन के बारे में। ये जो हमारा गैनोजी सोप है, ये सोप मैंने लिया है, इसका डेमो हमें कैसे करना है। इस साबुन के लिए पहले हम अपने फेस को थोड़ा गीला करते हैं। मैं अपने ही फेस पर करके आपको बताऊंगी। उसके बाद हम इसे स्प्रे से भी गीला कर सकते हैं। फेस ऐसे पानी लगाकर, अगर स्प्रे बॉटल हो तो उससे भी हम गीला कर सकते हैं, लेकिन इस समय मेरे पास वो नहीं है तो मैं पानी से ही गीला कर रही हूँ। अब हम साबुन लेंगे और साबुन को अपने हाथ में अच्छे से लगा करके इसका फोम निकाल के अब हम इसे हाथों में अच्छे से मलेंगे, इसे थोड़ा क्रीमी बनाएंगे। अब हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। हल्के हाथ से अपने हाथ पर, सेम जैसे कि फेशियल कराते हैं, और वो फेस जो पार्लर वाली होती है वो स्टेप करती है, वही सेम स्टेप है। हम अपने फेस पर, मैं अपने हाथ से उस तरह से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं उंगली के पोरों से, हल्के हाथ से बहुत ही आराम आराम से
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत अच्छे से ये हो जाता है और हम इसे लगाकर 15 मिनट 20 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। उससे हमें हमारी स्किन को कोई हानि नहीं होगी, कोई इचिंग या कोई जैसे कि जलन या और साबुन लगाने से, सामान्य साबुन लगाने से होती है, हमारे इस गैनोजी सोप को लगाने से वो नहीं होगी। हम इसे आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। अब जब तक ये मीटिंग चलेगी तब तक मेरे फेस पर ये साबुन रहेगा, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसे लगाने से हमारे फेस के पिंपल या पिगमेंटेशन, ब्लैक हेड्स या टैनिंग जो हो जाती है धूप की वजह से, उसमें हमें आराम मिलेगा। हमारा फेस एकदम से अच्छा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारा रंग गोरा हो जाएगा अगर हम सांवले हैं तो, लेकिन फेस हमारी स्किन जो है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी, थोड़ा ग्लो हो जाएगा, बहुत अच्छा दिखने लगेगा चेहरा, इस साबुन को यूज़ करने से। मैं इसी साबुन को यूज़ करती हूँ और आप सब भी यूज़ कीजिएगा। इस साबुन को लगाने से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अब हम इसे आधा घंटा, 15 मिनट जितनी देर भी हम इसे लगा सकते हैं, इसे लगा छोड़ करके हम और कोई काम भी कर सकते हैं। या मान लो हमने ये अपने साबुन पर फेस पर साबुन अप्लाई किया हुआ है, कोई आ जाए तो ये साबुन सूख जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने अब लगा रखा है, लेकिन पता नहीं चलेगा थोड़ी देर के बाद कि हमने साबुन यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हम इसे स्पंज के द्वारा भी छुड़ा सकते हैं या डायरेक्ट पानी से भी धुल के साफ कर सकते हैं। ये साबुन बहुत ही अच्छा है। गैनोजी सोप हमारी स्किन के लिए बेस्ट है। हम इससे नहा भी सकते हैं। हमारा पूरी फैमिली इस गैनोजी सोप को यूज करती है। हम इससे नहाते भी हैं, हाथ मुंह धुलते हैं। हर हर व्यक्ति, हमारे मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी हमारे यहाँ ज्ञानोजी सोप यूज होता है। और मैं अपने मायके गई थी, मेरी एक भाभी है, मैंने उन्हें भी बताया तो उन्होंने हमसे ये सोप लिया, क्योंकि हम जब स्टॉक पॉइंट चलाते हैं तो बताते हैं सबको, क्योंकि हमारा तो यही काम है, बताना है, कंज्यूमर बनाने हैं, हमें लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल हो या अपने रिलेटिव्स हो। हमने सबको ये बताया है और उन्होंने साबुन लिया है और इसके रिजल्ट भी उन्हें अच्छे मिले हैं। बहुत ही खुश हुई वे इस साबुन को लेकर के, और इसके अलावा भी उन्होंने और भी प्रोडक्ट हमसे खरीदे हैं। इसके बाद अब मैं बताऊंगी, हम ये जो बॉडी लोशन है हमारा गैनो का रिएक्शन का, इसे हम अब सर्दियां आ गई हैं, स्किन ड्राई है, तो मैंने औरों को भी सजेस्ट किया है, मैं खुद भी इसे यूज करने लगी हूँ। जैसे ड्राई स्किन है, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मैं इसे सर्दियों में यूज करती हूँ। खुश्की होने लगती है, रूखा रूखापन सा होता है, तो हम इस एलोवी बॉडी लोशन को यूज कर सकते हैं। इससे हमें कोई तेल ये जैसे ऑयली महसूस होता है, और भी कोई हम ऐसे प्रोडक्ट मार्केट वाले यूज करते हैं, पहले हमने किए हैं तो बहुत ऑयली ऑयली सा तेल तेल सा महसूस होता था। इसे लगाने के बाद वो नहीं होता, हमारी स्किन नॉर्मल बनी रहती है और बहुत ही अच्छी दिखती है, जैसे कपड़ों पर भी नहीं लगता है। हम इसे लगा करके छोड़ सकते हैं। चाय बहुत टेस्टी है। मैंने एक सिप लिया है क्योंकि मुझे पानी पीने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने चाय ही पी ली। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारी हर्ब है, 6 और आयुर्वेदिक औषधि जो हमारे पास ये सीरीज आई है हर्ब्स की, अब इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि हमारे घर में इनका इस्तेमाल हो रहा है। मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ इनको डेली यूज करते हैं और इससे हमें काफी लाभ है। क्योंकि हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट्स का यही तो पहली शर्त है कि पहले हम इसे खुद इस्तेमाल करें और बाद में दूसरों को बताएं। हम इस्तेमाल करेंगे तभी तो हम कॉन्फिडेंटली दूसरों को बता पाएंगे कि हमें इससे फायदा हुआ है, आप भी यूज करिए, आपको भी होगा। यही तो हमारा काम है। इसीलिए अब मैं बताती हूँ त्रिफला के बारे में। ये त्रिफला है, बहुत ही अच्छी गोली है। इसकी एक टैबलेट हम खा सकते हैं, हर रोज ले सकते हैं अपनी परेशानी के हिसाब से। इससे कब्ज दूर होता है, पेट साफ होता है। हमारे जो काफी पुरानी कब्ज, एसिडिटी हो, इसी की 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसमें इसमें तो जो दिया है वो एक दूसरी भाषा है, आम्ल की, विविध की, हरित की, लेकिन इसकी जो आम भाषा में इसे यूज करते हैं, हम जानते हैं इसमें आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है।
ये जो हमारी आम बोलचाल वाली भाषा है, उसमें इन जो चीज़ें इसमें जिससे बनी हुई है, उन चीज़ों को इन्हीं नामों से जाना जाता है। इसमें हमारे शरीर में जो वात, पित्त और कफ 3 जो प्रॉब्लम्स होती है, उन तीनों को एक साथ समन करने की शक्ति है। ये टैबलेट हमारे लिए रामबाण औषधि है। ये हमारे शरीर की फालतू चर्बी, मोटापा घटा करके हमें चुस्त-दुरुस्त बनाती है। हमें बहुत ही अच्छा सुबह अगर हम इसे शाम को खाकर सोते हैं, सुबह बहुत ही रिलैक्स फ़ील करते हैं। त्रिफला एक ऐसी औषधि है जिससे हमें हमारा जो कोई और भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि हमारे पेट में प्रॉब्लम हो, गैस हो या थकान महसूस हो रही हो, उसके लिए त्रिफला बहुत ही अच्छा है। ये बालों के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाती है क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है, इसमें आंवला है और ये बालों के लिए, नाखूनों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हमारे घर में ये यूज़ की जाती है। अब हम बात करेंगे ब्लैक कुमिन यानी कि कलौंजी, काला जीरी। इसे काला जीरी भी आम भाषा में कहते हैं कलौंजी। ये ब्लैक कुमिन बहुत ही अच्छी टैबलेट है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है और ये टैबलेट हम सुबह-शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। त्रिफला हम केवल शाम को ही लेते हैं, लेकिन ये जो ब्लैक कुमिन है, इसे हम सुबह-शाम दोनों समय 1-1 गोली ले सकते हैं। प्रॉब्लम के हिसाब से 2 गोली भी ले सकते हैं क्योंकि डीएक्सन की कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे स्पाइरुलिना हो या आरजी हो या जीएल हो या ये टैबलेट हो, अगर हम वैसी कोई डॉक्टर से दवाई लेंगे, तो हम जितनी खुराक हमें डॉक्टर देगा, उतनी ही खा सकते हैं। लेकिन ये हमारी जो डीएक्सन की टैबलेट हैं, जो कैप्सूल्स हैं, इन्हें हम 1, 2, 3, 4 या 6, 8 की मात्रा में भी अगर हम खाएँ, तो हमें कोई भी हार्म नहीं पहुँचेगा हमारी बॉडी को। हम ये जो स्पालुना है, वो हम जितना भी 8-10 भी खा सकते हैं, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और ये हमारी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ये हमारे जो आजकल मधुमेह, डायबिटीज़ की आम बीमारी है। हर घर में हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करता है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है और इसके अलावा हमारे जो शरीर में अपशिष्ट जमा हो जाते हैं, उसे उसे भी हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, नसों की सफाई करता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और ये जो खाँसी होती है, जैसे आजकल जाड़े हैं, बच्चों को, बड़ों को सर्दी, जुकाम उन सब में बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि हमें साँस लेने में कोई प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, उसके लिए ये कलौंजी, काला जीरी की जो टैबलेट है हमें ब्लैक कुमिन, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत उपयोगी है। आप इसे दूसरों को भी इसे लेने की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि किसी को खाँसी हो, साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कि जाड़े हैं, अब हमारे सर्दी में जुकाम हो जाता है और साँस लेने की दिक्कत आती है। श्वास नली में, फेफड़ों में जो वायु जाती है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम इसे ब्लैक कुमिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्राह्मी। ये ब्राह्मी भी एक आयुर्वेदिक औषधि है, प्रकृति का वरदान है। ये एक तंत्रिका तंत्र पर हमारे काम करती है और प्रकृति ने हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य औषधियाँ हमें प्रदान की हैं। हम इनका इस्तेमाल अपनी-अपनी परेशानी के हिसाब से कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक औषधि ऐसी भी है जो स्वस्थ हैं, जैसे कि आजकल इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हुई है, जो परेशानी हुई है, हम इन्हें स्वस्थ व्यक्ति भी अगर इस्तेमाल करे, तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी और जो बीमार है, जो रोगी है, जिसे इसकी आवश्यकता है, तो वो तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करे। ये हमारी जो ब्रेन पावर को इम्प्रूव करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाती है, हमारे बालों को मजबूत बनाती है, हमें तनाव जो होता है, स्ट्रेस लेवल को कम करती है और ब्राह्मी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या कोई भी बड़े भी जिनकी
याददाश्त की प्रॉब्लम हो या बहुत बाल झड़ते हों या सर दर्द रहता हो या आँखों में दर्द होता हो, उसके लिए हम ब्राह्मी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेस लेवल को कम करके हमारी जो ब्रेन पावर है उसे बढ़ाती है, हमारे समझने की शक्ति, हमारे सोचने की शक्ति, हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, कई बार हम जो करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। अगर हम ब्राह्मी का निरंतर प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। एक ऐसी हर्ब है जिसे हम मेमोरी लॉस होता है किसी-किसी को, उससे हमें बचाती है। और अब हम बात करते हैं गिलोय की। गिलोय की टैबलेट बाहर है, यहाँ नहीं है, लेकिन गिलोय एक ऐसी औषधि है, प्रकृति ने हमें एक ऐसी बहुमूल्य गिलोय बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाती है। मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन तब से ये कोरोना काल चला है, तब से ब्राह्मी की बहुत ज़रूरत पड़ी है। मेरे भाई से कई लोगों ने ये गिलोय मँगवाई है, तो मुझे भी पता है कि गिलोय मिल जाती है, बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है हर जगह। हमारे यहाँ है, इसे कुछ लोगों ने घर में भी लगाया हुआ है। गिलोय एक ऐसी औषधि है, ये ये ऐसी औषधि है जो हर प्रकार के बुखार में, सर दर्द में ये काम करती है। ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। बुखार चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे डेंगू हो, टाइफाइड हो या मलेरिया हो, उसमें ये गिलोय काम करती है, क्योंकि इससे हमारे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। हमारे जो टाइफाइड में जो प्लेटलेट्स गिर जाती हैं या जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी जैसे रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, उन्हें इम्प्रूव करती है, उन्हें बनाने में ये सहायता करती है। ये जो प्लाज़्मा होता है, आपने सुना होगा कई बार, मैंने भी सुना है जब ये कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ था, तो लोग जो अस्पताल में एडमिट थे, तो कई बार सुना है कि उन्होंने अपना प्लाज़्मा दान कराया, उनके बॉडी में एंटीबॉडी बन रही हैं, तो उन्हें कोरोना नहीं होगा या वो जल्दी कोरोना को हरा देंगे और अपने आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर आएँगे। तो ये गिलोय है, उसमें बहुत ही अच्छे से काम करती है। हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, उन्हें बढ़ाती है, उन्हें अच्छे से ये जो ऊतक होते हैं, हमारे शरीर में ब्लड सेल्स होते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ रेड ब्लड सेल्स होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ, वे हमारे शरीर के लिए जो कई बार हमें चोट लग जाती है और हमारे बहुत खून बहने लगता है। उसमें जो ये वो होता है प्लाज़्मा, ये हमारे खून के थक्के बनाने का काम करता है और खून बहने से रोकता है। और ये गिलोय इन सब को बढ़ाने में, प्लेटलेट्स को बढ़ाने में ये बहुत ही उपयोगी है। हमारा जो बुखार है उसे जल्दी से जल्दी छुटकारा दिलाती है और हमारे खून को बढ़ाती है। ये बहुत ही उत्तम औषधि है। हम इसे जितना भी इसका अपने परिवार में सेवन करें, बुजुर्गों को सेवन कराएँ, ये हमारी जो हड्डियों के दर्द हो, आँखों में दर्द हो, कमज़ोरी से हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है, बुखार में कमज़ोरी या उल्टियाँ आने लगती हैं। जब टाइफाइड होता है या कोई भी बुखार होता है, तो बुखार में ऐसी सिचुएशन का होना आम बात है। सर दर्द होना, आँखों में दर्द होना या उल्टियाँ आना, उन सबको ये कंट्रोल करती है। हमें उसमें राहत दिलाती है। ये हमारे बॉडी पेन को भी कम करती है। और इतना ही नहीं, ये हमारी जो जठराग्नि होती है, जिसे भूख कम लगती है, उसे भी ये बढ़ाती है और हमें भूख बढ़ाने में मदद करती है। इस औषधि को हम रामबाण औषधि कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बहुत ही उत्तम है। इसके अलावा एक टैबलेट और है, वो है नीम। नीम जैसा कि हर जगह उपलब्ध है, लोगों के घरों में भी नीम के पेड़ खड़े होते हैं। तो नीम एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो बहुत ही आसानी से नीम हर जगह मिलता है, लेकिन हम नीम को उसके पत्ते या उसकी छाल को काढ़ा बना करके पी नहीं सकते। बहुत ही कड़वा होता है, कुछ लोग पी नहीं पाते हैं, कुछ लोग मजबूरी में पी जाते हैं। जैसे कि स्किन पर एलर्जी होती है या फोड़े, फुंसी ये सब निकलते हैं, उसमें मैंने कई बार देखा है नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके और उससे स्नान कराया जाता है और उससे एलर्जी जो बॉडी में हो जाती है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, उसमें राहत मिलती है। तो नीम एक ऐसी रामबाण औषधि है, अब वो गोली के रूप में है, टैबलेट के रूप में है, जिसे आसानी से हम खा सकते हैं
और कड़वापन भी महसूस नहीं होता है। तो नीम एक बहुत ही उत्तम औषधि है। नीम की जो टैबलेट है, उसे हम सु शाम को खाएँ, सुबह को भी खा सकते हैं, हल्का गुनगुना पानी से ले सकते हैं और ये जो उसके बाद हम ये जो हमारा ये ज्ञानो जी सोप है, अगर किसी को स्किन में प्रॉब्लम है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ये जो हमारा उसके नहाने के बाद टॉवल से सुखाने के बाद हम इसे बॉडी लोशन को यूज़ करें, तो हमें बहुत ही राहत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो हमारी टैबलेट है, इन्हें यूज़ करने के बाद एक हमें बहुत ही ऐसा लगता है कि सारी बीमारियाँ दूर हो गई हैं क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषधि है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होता है। उल्टा ये हमारी जो बॉडी पर एक्स्ट्रा जो अंग्रेज़ी दवाइयों के खाने से कई बार ऐसा होता है कि उनके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्हें खाने से ऐसी कोई समस्या हमारी साथ नहीं होगी। इसके बाद एक और हर्ब है हमारी, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी जैसा कि नाम से ही है, उसमें अश्व जितनी शक्ति होती है, उस उतनी ही पावर उस औषधि के लिए कही गई है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये जो अश्वगंधा है, ये हॉर्स पावर जितनी पावर इस अश्वगंधा में है। ये अश्वगंधा हमारी बॉडी में जो किसी-किसी को पार्किंसंस की समस्या होती है, कँपकँपाने वाली मुझे भी नहीं पता था इस बीमारी के बारे में, लेकिन मैंने सुना है कि पार्किंसंस उस बीमारी को कहते हैं जिसमें हाथ-पैर काँपने लगते हैं, अचानक से खुद से काँपते रहते हैं, उसे पार्किंसंस की बीमारी कहते हैं। उसमें अश्वगंधा बहुत ही अच्छे से काम करती है, थायराइड में बहुत अच्छे से काम करती है। थायराइड में जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं कैल्शियम की कमी से, उसमें हमारे लिए अश्वगंधा बहुत ही उपयोगी है। ये हमारे जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसे जमने से रोकती है और हमारी धमनियों में रक्त को सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी टैबलेट है जो थायराइड हो, अल्जाइमर हो, पार्किंसंस हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो या किसी को नींद ना आने की समस्या हो, तो उसमें भी हम अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं। ये हमें इतनी अच्छी नींद आती है कि जागने के बाद इतना सुकून एक अच्छा महसूस होता है, एनर्जेटिक हम महसूस करते हैं अश्वगंधा को यूज़ करने के बाद। अश्वगंधा बहुत ही अच्छी औषधि है। ये हमारे लिए बहुत ही रामबाण है। इसमें इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन बी6 है, इन सब चीज़ों से ये भरपूर है और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये है हमारी 6 हर्ब जिनके बारे में मैंने आपको बताया है और ये है टीटी क्रीम। मैंने अभी इसे यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, जिन्होंने इसे किया है मेरे ही करीबी हैं, मेरे घर में इसका यूज़ होता है, तो उन्हें इससे बहुत ही जैसे कि अब जाड़े आ रहे हैं, जाड़ों में ना उनके हाथों में थोड़ी-सी एलर्जिक थोड़ी-सी भी हवा चलती है ना तो स्किन खिंची-खिंची सी और फटी-फटी सी एड़ियाँ, हाथ-पैर में उन्हें ना एलर्जी वाली जो ड्राइनेस है, वो है। उसके लिए उन्होंने इस टीटी क्रीम को यूज़ किया है और उससे उन्हें इतना ज़्यादा लाभ हुआ है क्योंकि अभी तो सर्दियाँ उतनी भी नहीं हुई हैं, जितनी प्रॉब्लम उन्हें बढ़ गई थी। उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, अंग्रेज़ी दवाई लेनी पड़ी और उसके अलावा और भी जो डॉक्टर ने क्रीम लिख के दिया था, वो उन्होंने यूज़ किया, लेकिन जब हमें उनकी परेशानी का पता चला, हमारे घर में ही है, पड़ोस में ही, तब हमने उन्हें ये टीटी क्रीम यूज़ किया क्योंकि एक और ने यूज़ किया था, तो उस बारे में हमने उन्हें बताया, उन्होंने इसे यूज़ किया है, इसे हम रात में ही लगा सकते हैं। ये बहुत ही थोड़ा-सा चावल के दाने के बराबर हम इसे लेते हैं और अपने हाथों पर लेकर के पानी की कुछ बूँदें लें और दोनों हाथों पर ऐसे मल के और इसमें जो झाग से निकलेंगे वो हमारे हम इसे फेस पर भी लगा सकते हैं, हाथों पर, पैरों पर, जहाँ-जहाँ हमें परेशानी हो इसे लगा सकते हैं, लगा कर के छोड़ सकते हैं। इसे हमें दिन में नहीं लगाना है और दिन में बाहर लगा कर के हम इसे कहीं धूप में बाहर नहीं जाना है, इसीलिए हम इसे रात में लगाने को सजेस्ट करते हैं। इसे रात में लगाना चाहिए और सुबह उठकर धुल देना चाहिए। इससे भी हमें बहुत ही अच्छा महसूस होगा, हमारी स्किन बहुत ही अच्छी होगी, एकदम ग्लो करेगी। इससे हमारे
मैंने जाना है कि इसे फेस पर भी लगाकर पिंपल्स में भी ये बहुत ही उपयोगी है। हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, हमारे फेस पर कोई पिंपल्स हो, रिंकल्स हो या ब्लैक हेड्स हो, उसमें ये रामबाण है। बहुत ही अच्छी है प्रीति क्रीम, आप सब भी यूज करके देखिए, बहुत ही चमत्कारी परिणाम मिलेंगे क्योंकि डिएक्सन की है। इसके डिएक्शन के लिए कोई प्रूफ की या किसी डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम खुद ही इसका इसे इस्तेमाल करते हैं और इसे प्रदर्शित भी करते हैं, दूसरों को बताते भी हैं। और अब मैं ग्रीन टी के बारे में बताऊंगी। जिन्हें बॉडी फैट हो गया हो या जो मोटा महसूस करते हैं, टाइम भी होने ही वाला है, खैर कोई नहीं, अभी तो है। ये ग्रीन टी है। इस ग्रीन टी को हम पानी को उबाल करके और उसमें इसमें डिप लटकाने वाला सभी को पता है, हम इसमें एक निकालेंगे इसका एक पाउच और उसमें गिलास में टंगा देंगे और उसके बाद हम इसे उतना ही गर्म पिए जितना कि हम पी सकते हैं। ये नहीं कि बहुत तेज गर्म हमें पीना है, इससे हमारे फैट की जो फैट है वो धीरे धीरे घटने लगेगा। हमारी जो वेट हमने गेन कर लिया है वो हमें से लूज कर पाएंगे, हम उसे घटा पाएंगे। उसके लिए ये ग्रीन टी बहुत ही रामबाण उपाय है। ग्रीन टी को मैंने भी ट्राई किया है, मैंने भी पिया है। थोड़ी पीने में कसैली लगती है लेकिन उतनी भी नहीं है, बहुत टेस्टी लगने लगती है। जब पीने लगते हैं रोज तो अच्छी लगती है। मैंने ग्रीन टी खुद से पी है, इसके फायदे हैं, बहुत ही अच्छी है ये। तो ये गैनोजी शैम्पू अगर हमें बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ की समस्या हो या हमारे बाल किसी किसी के मैंने देखा है कम उम्र में बाल सफेद होने लगते हैं, तो हम इस गैनोजी शैम्पू का यूज कर सकते हैं। इसे हम ओवरनाइट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन धोने से 1 घंटा पहले भी अगर हम इसे लगाएं अपने बालों की जड़ों में, हल्का सा इसे एक कटोरी में लें, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं, थोड़ा पतला करें और अपने बालों की रूटेड जड़ों में लगाएं और इसे लगा करके छोड़ दें। पूरे बालों में हमें इसे नहीं लगाना है, सिर्फ जड़ों में लगाना है और उसके बाद धुल लें। और उसके बाद हम तब देखते हैं हमारे बाल कितने अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, झड़ना बंद हो जाते हैं, डैंड्रफ की समस्या दूर हो जाती है और बाल काले होने लगते हैं। इसके भी बहुत ही अच्छे परिणाम हैं। तो अब लगता है कि हमारा टाइम ओवर हो गया है। अब इसी गैनोजी शैम्पू के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी और इस मीटिंग की जो कमान है वो अपनी गुरु माँ कल्पना मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगी। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? जी अब आ रही है। बहुत अच्छा बताया आपने आज। मतलब जितने कम समय में आपने जितना ज्ञान लिया है और उससे ज्यादा हमें दिया है, बहुत अच्छा लगा कि इतना लोग समझ नहीं पाते प्रोडक्ट को, जितना आपने समझाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा बताया वास्तव में कि आप एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज जिस हिसाब से दे रही थी, उसमें आपने यूज करके ही नॉलेज दी है। ये तो जी महसूस हो गया कि आप अच्छे से रच बस गई हैं इस प्रोडक्ट के प्रति। बहुत बहुत बधाई आपको, और आप डबल डायमंड जल्दी बने, क्योंकि थैंक जिस यू। हिसाब से आप कर रही हैं बहुत अच्छी उन्नति चलेगी। और इसी तरह से आपके नए नए प्रोडक्ट्स के डेमो हमें मिलते रहेंगे। जैसे आपने आज चाय बनाई थी, हमें नहीं पिलाई, हम आके पियेंगे फिर बनाएंगे ऐसी, बहुत अच्छी बनाई। तो मैं थैंक यू सुशीला जी। हाँ, जी मैंने आपसे ये नहीं बताया है कि जब मेरी शादी को अभी 6 महीने होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, कुछ दिन बाकी है, बात नहीं। हाँ, हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि उनकी शादी मुझसे पहले डिएक्शन से हो गई है, तो मेरी शादी तो अब वो पहली शादी का जब उनकी रिएक्शन से हो गई है तो उनके साथ मुझे कदम से कदम मिलाकर चलना है। जितना भी मैं अपना अच्छे से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उन पर साथ दे बिल्कुल, सकूं। बहुत बढ़िया।
और अगले मंगलवार 9 तारीख में हम लोग ज्ञानवती जी से मिलेंगे। वो गोरखपुर के बाद सोनौली जगह है, वहाँ की हैं। तो थोड़ा-सा ज्ञान उनका लेंगे, वो किस तरह से पूरब में अपना ज्ञान दे रही हैं सब लोगों को। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वन्स मेरी अगेन गुड तरफ मॉर्निंग। once again good morning and जय रिएक्शन, आई लव रिएक्शन, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। और जितनी भी व्यूअर्स, जितनी भी लेडीज, जितना भी ग्रुप की, जितनी भी फैमिली की मेंबर हमें सुन रही हैं, उन सबको मुझे सुनने के लिए थैंक यू। और मुझ में जो किसी को कोई मुझसे गलती हुई है तो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मैं अभी न्यू मेंबर हूँ, आपके साथ सीख रही हूँ, आपसे सीख रही हूँ। और जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, उसकी जितनी नॉलेज मुझे हुई है, जितना मुझसे बन पाया, मैंने आप सबसे शेयर किया है। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज। थैंक यू।